दैट यू आर अ गुड बॉय। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूँगा। दैट, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो सिर्फ दैट लगाकर उनको जस का तस नोट कर दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े से डिफरेंट चीज़ों की। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर लाते हैं, मैंने कहा द बेगर सेड टू द मास्टर आई विल कम टुमारो। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। द बेगर सेड टू मास्टर आई विल कम टुमारो। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किसी में चेंज नहीं करते। अरे भाई, ना तो प्रेजेंट में होगा ना तो पास्ट में होगा, फ्यूचर तो फ्यूचर में होगा। बस ध्यान देना है कि अगर शैल और विल आता है, इन दोनों की जगह पे वुड लिखा जाएगा। अगर शैल भी है तो वुड भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू की जगह टोल्ड ही होगा। लिखेंगे द बेगर, आप मेरे साथ लिखना शुरू करिए। द बेगर टोल्ड द मास्टर, द बेगर टोल्ड द मास्टर दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेगर का जगह हो जाएगा ही, दैट ही वुड कम, और टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों, द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह हो जाएगा द नेक्स्ट डे। कोई डाउट? विल को वैसे ही रखने दिया। अगर यहाँ पे अगर हम नेगेटिव बनाते हैं दैट आई विल नॉट, तो क्या होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लिखेंगे द बेगर टोल्ड द मास्टर दैट ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए, मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया। अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। लिख दिया हमने, राम सेड टू सीता आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। विल बी गोइंग की जगह वुड बी गोइंग हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, हो जाएगा राम टोल्ड सीता दैट। विल बी गोइंग की जगह क्या हो जाएगा भाई, वुड बी गोइंग। विल बी गोइंग की जगह दैट ही वुड बी गोइंग टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक, अब अगर इसी को निगेटिव बना दिया, आई विल नॉट बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग क्या हो जाएगा, दैट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब हम एक इंट्रोगेटिव से बनाते हैं इसी को, आप नोट कर लीजिए। आइए, लिखेंगे व्हाई विल आई
बी गोइंग टू स्कूल। अब क्या होगा, मैंने बोला बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी सेंटेंस को, कॉमन है, आप लिख सकते हैं राम आस्क्ड सीता व्हाई के बाद सब्जेक्ट, व्हाई ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, व्हाई ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। देख रहे हैं, क्लियर हो गया आपका। हम आगे आते हैं, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम आपको कुछ इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। IMPERATIVE, कुछ हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य जिसमें सबसे पहले वर्ब आती है, जैसे गो देयर, कम हियर, डू नॉट स्माइल, डू नॉट लाफ, डोंट प्लग फ्लावर, ये सब होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कुछ आपको रूल्स बताते हैं। हम सेड टू को कई तरीकों में बदलते हैं। सेड टू को बदलेंगे हम पहले रिक्वेस्टेड में, सेड टू को बदलेंगे हम ऑर्डर्ड में, सेड टू को बदलेंगे हम एडवाइज्ड में, सेड टू को बदलेंगे हम फॉरबेड में, सेड टू को बदलेंगे हम कमांडेड में। देख रहे हैं आप, सेड टू को आपने इतनी चीज़ों में बदल लिया। और अगर यहाँ पे कंजंक्शन की बात करें, हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन हमारा टू लगता है। क्या लगता है? टू। अब ये सेंटेंस के हिसाब से रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, जैसे कोई छोटा आदमी बड़े आदमी से रिक्वेस्ट करेगा, कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को ऑर्डर करेगा, एडवाइज्ड डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, कोई बड़ा होगा आपको एडवाइस करेगा, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, आपको कोई मना करेगा, और कमांडेड जब आर्मी का कोई आदमी, आर्मी का कोई अधिकारी अपने आर्मी के मेंबर को ऑर्डर देगा तो वहाँ पे हम कमांडेड यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आपको सेंटेंस के हिसाब से इन सब चीज़ों को बताते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? बहुत ही स्मार्ट हैं आप। आइए अब हमने लिखा द बेगर सेड टू मास्टर। ठीक है, प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी सम फूड। देख रहे हैं ना, प्लीज आ गया तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्टेड में तो हो ही जाएगा। अब सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ये मास्टर हो जाएगा, और ये द बेगर। और मैंने बोला कंजंक्शन क्या लगेगा? टू। उसके बाद वर्ब, टू गिव मी की जगह हिम हो जाएगा, टू गिव हिम सम फूड। एनी डाउट? सेड टू को आपने बदला रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज आया था, कंजंक्शन टू लगाया, उसके बाद वो लगा के सेंटेंस लिख दिया। अब एक दूसरा मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, द मास्टर सेड टू द बॉय, मास्टर सेड टू द बॉय ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ देख रहे हैं मास्टर उस लड़के को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, यानी सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉय, और यहाँ लिखेंगे द मास्टर। और कंजंक्शन क्या लगेगा भाई? टू लगाया जाएगा, और उसके बाद इसको हम नोट कर लेंगे, इसके बाद वर्ब होगी
टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे आपने हिम कर दिया, यहाँ टू लगा दिया, यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दिया। हिम समझ में आया कैसे आया? मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है। मी की जगह क्या होता है? मी का मास्टर होगा ही की जगह वहाँ पे हिम हो गया, ही की जगह हिम। आई होता तो आई की जगह वहाँ पे ही होता, वो पॉजेसिव है। जैसे ये मी जो है आई का पॉजेसिव है, तो यहाँ पे ही का पॉजेसिव हिम हो जाएगा। देख रहे हैं? एनी डाउट? नहीं? आप आगे देखें, आप आगे कोई सेंटेंस और नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, है ना, डू नॉट ईट जंक फूड। डू नॉट ईट जंक फूड। डॉक्टर ने कहा मरीज से कि जंक फूड मत खाना। भाई ये तो सिंपल सी बात है, जंक फूड तो हमें वैसे भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डू नॉट है मतलब मना करना, डू नॉट का मतलब मना करना। तो अब क्या लिख सकते हैं? एडवाइज्ड लिखेंगे ना, आप लिख देंगे। ऐसे एनडीए के क्वेश्चंस आते हैं, लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। एडवाइस समझ में आ गया ना, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डू नॉट है ना, डू नॉट को कंजंक्शन जब बदलेंगे तो नॉट टू हो जाएगा। आप यहाँ पे पहले नोट कर लीजिएगा, डू नॉट की जगह क्या होता है भाई? नॉट टू होता है। ये नियम है, डू नॉट की जगह नॉट टू। कहाँ गया? पेशेंट नॉट टू ईट जंक फूड। आप समझ रहे हैं? एक तरीका और है ऐसे सेंटेंस को बदलने का। अगर कहीं भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो उसको हम ऑर्डर में भी बदल सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर भी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट नॉट टू ईट जंक फूड। हम डॉक्टर के सेंस में भी ऑर्डर कर सकते हैं। मरीज थोड़ा सा जिद्दी टाइप का रहा होगा, जंक फूड खाता रहा होगा, तो सेंस के हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीका और है इसका बदलने का, आप चाहें तो नोट कर लें। मैं आपको नियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर फॉरबेड आता है, फॉरबेड को आप डू नॉट मतलब फॉरबेड आता है तो टू में भी बदल सकते हैं और नॉट टू में भी बदल सकते हैं। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, निगेटिव सेंस में देता है। टू में जब बदलेंगे तो देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉरबेड, या ऐसे कर सकते हैं सेट टू को, सॉरी क्षमा चाहिएगा, करेंगे सेट टू को हम टू में बदल सकते हैं और नॉट टू में भी लगा सकते हैं। फॉरबेड में उसको करेगा, किस में करेगा? फॉरबेड में करेगा। एग्जाम्पल में देकर के मैं आपको समझाता हूँ, तब समझ में आएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम टोल्ड की जगह फॉरबेड भी लिख सकते हैं। लिखेंगे द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट। ये जो फॉरबेड है ना, ये आपका फॉरबिड का पास्ट फॉर्म है। फॉरबिड माने मना करना। द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट। अब फॉरबेड निगेटिव सेंस दिया तो कंजंक्शन टू लगा लीजिए, टू ईट जंक फूड। टू ईट जंक फूड। अब लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे टू काहे लगवा दिए आप, ये फॉरबेड ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आपने वहाँ पे कर दिया टू ईट जंक फूड। क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, दूसरा बदलूंगा, द डॉक्टर एडवाइज, जो ऊपर मैंने लिखा था, एडवाइज द पेशेंट
और कंजंक्शन क्या लगा है बच्चों, नॉट टू। नॉट टू हो गया, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं आया, टू ईट जंक फूड, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट जंक फूड, मना किया, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट फूड। ठीक है, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। हम आगे आपको इसी के कुछ और एग्जाम्पल्स बताते हैं। क्या, अब सिंपल सा एकदम है। राम सेड टू मी डू इट। राम सेड टू मी डू इट, राम ने कहा इसको करो, राम ने क्या किया, आदेश दिया। लिख देंगे राम ऑर्डर्ड मी, कंजंक्शन क्या लगेगा भाई, टू डू इट। ठीक, आगे हम एक आर्मी का एग्जाम्पल देते हैं। द कमांडर सेड टू आर्मी मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। मैंने बोला ना, आर्मी का जब कोई हायर अथॉरिटी अगर आपको कुछ आदेश देता है अपने आर्मी के मेंबर को, तो वहाँ पे हम कमांडेड कर देंगे, यानी द कमांडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कमांडेड आर्मी सेड टू द, यहाँ पे लिखेंगे द कमांडर कमांडेड द आर्मी, कंजक्शन टू लगेगा, हो जाएगा टू मार्च फॉरवर्ड। एनी डाउट, देख लीजिए, ये है कमांडर कमांडेड। ठीक है, और भी तमाम नियम है इसमें, सजेस्टेड में भी बदलते हैं, सजेस्टेड में भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए, अच्छा अब हम आते हैं कुछ मॉडल की बात करते हैं। कुछ मॉडल में कैसे चेंज होता है, जैसे द टीचर सेड टू द बॉय यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। शुड को तो हम शुड में ही रखेंगे, और वही है कंजंक्शन, लिखेंगे द टीचर, सिंपल है ये, टोल्ड लगेगा, द टीचर टोल्ड द बॉय दैट, यू की जगह हो जाएगा ही, दैट ही शुड डू, दिस की जगह दैट वर्क, शुड का शुड रहा। ठीक है, फिर हम लिखें द फार्मर सेट टू हिज सन यू में गो आउट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मे है, मे की जगह हम माइट का यूज करते हैं, मे की जगह माइट का यूज करेंगे। लिखेंगे द फार्मर टोल्ड हिज सन दैट, यू की जगह ही, मे की जगह माइट, दैट ही माइट गो आउट, दैट ही माइट गो आउट। ठीक है, मे का माइट हो जाएगा, कैन है, अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं दैट ही कैन गो आउट, आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, तो यहाँ पे कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
कभी कभी यहाँ पे ought to आ जाएगा, ought to, और जब ought to आए तो यहाँ पे must हो जाएगा। ought to की जगह क्या हो जाएगा? must हो जाएगा। एनी डाउट? हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। कभी कभी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट नियम बताऊं, कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें सर या मैडम आ जाता है, रिक्वेस्ट होती है। जैसे द टीचर सेड, नहीं, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, टीचर, और उसने बोला मे आई कम इन। सर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग इसको नहीं बताते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कह रहा है कि मे आई कम इन सर, सिंपल सी बात है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को बदलेंगे किस में? आस्ट में बदलेंगे, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। इतना तो कोई चेंज नहीं हुआ। आगे क्या है? नियम है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आ जाए, सर या मैडम आ जाए, तो सर या मैडम की जगह हम रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। आगे बढ़ें, हो जाएगा द स्टूडेंट asked the teacher respectfully, उसके बाद आया if, उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट, आई की जगह क्या हो जाएगा? ही, अब मे की जगह हो जाएगा माइट कम इन। आप नोट कर लीजिए, द स्टूडेंट सेड टू द बॉय मे आई कम इन सर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है तो तुरंत आप सर या मैडम की जगह रेस्पेक्टफुली कर देते हैं, और वो रिपोर्टेड स्पीच के पहले लिखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो हमने कंजंक्शन यहाँ पे आस्ट लगा दिया, और उसके साथ जो है सेड टू को आस्ट में बदल दिया, और कंजंक्शन हमने इफ लगा दिया। हो गया द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, उसके तुरंत बाद लगाया रिस्पेक्टफुली आई, उसके बाद ही, मे का हो गया माइट, कम इन की जगह हो गया कम इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, जो भी है ना, ऐसे करेंगे। राम सेड टू मी गुड मॉर्निंग, राम सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग है तो यहाँ पे सेट जो जगह हो जाएगा विश्ड, राम विश्ड मी, और कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा, सीधे अब उतार देंगे आप इसको, राम विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक, हम अब आते हैं इंटरजेक्शन की ओर। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, एलास आई रुइंड, ऐसे जब वर्ड आते हैं, लिखेंगे द बॉय सेड हुर्रे आई पास्ड, अरे मैं पास हो गया। अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे दुख है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, दुख है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड की जगह हम एक्सप्रेस्ड लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड विद सॉरो।
और यहाँ पे सुख है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या उसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस्ड विद जॉय, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे देख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो आपने लिखा है द बॉय सेड हुर्रा आई पास्ड, तो ये सब वर्ड को तो नहीं यूज किया जाता है, उसकी जगह एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हैं। लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही पास्ड। ही हैड पास्ड नहीं लिखेंगे, दैट ही पास्ड, दैट ही पास्ड। देख रहे हैं ना। अब दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखें, इसको मिटाता हूं, मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। लिखेंगे द फार्मर सेड एलास आई रूइंड। ठीक है, मैं बर्बाद हो गया। क्या हो जाएगा, एलास की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो, जो नीचे लिखा हुआ है। लिखेंगे द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही ruined, दैट ही ruined। ठीक है, वो बर्बाद हो गया। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। लेट का प्रयोग मैं आपको बताता हूं। लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहां पे लेट का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट अस गो, चलो चलें। जैसे लिखेंगे राज said to me let us go to school। अस आया है ना। अगर कभी भी लेटस का प्रयोग हो, क्या भैया, लेट अस का प्रयोग हो, तो उसको बदलना होता है प्रपोज्ड दैट दे शुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाले एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रपोज्ड दैट दे शुड में कन्वर्ट करेंगे। और ये हो जाएगा आपका राज प्रपोज्ड मी, सेट टू की जगह प्रपोज्ड मी, और दैट दे शुड, ये हो गया गो टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट, और या उसको बोला सेड टू की जगह प्रपोज हो गया राज प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो टू स्कूल। ध्यान दीजिए, अस जो है ना, अस की जगह यहां पे दे हो गया है। ये पूरा का पूरा समझिए, दैट दे शुड, प्रपोज दैट दे शुड होता है। दूसरा इसी के सेंटेंस में केवल लेट का करें, राज सेड टू मी लेट मी गो होम। राज ने मुझसे कहा कि मुझे घर जाने दो। लेट, अगर केवल लेट आए तो सेड टू को हम विश्ड में बदल देते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम क्या है बच्चों, कि अगर हमारा सेड टू को हम बदल देंगे विश्ड में, कब, जब लेट आए। अगर लेट आए तो सेड टू को बदलेंगे विश्ड में, और अगर लेट अस आए तो सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड दैट दे शुड में पूरा आपको बता दे रहा हूं।
और इसके साथ कंजंक्शन लगता है टू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आपको याद करना है, हर व्यक्ति के बस की चीज़ नहीं होती है। राज विश्ड मी टू गो होम। एनी डाउट? राज सेड टू मी लेट मी गो होम, मैंने लिख दिया राज विश्ड मी टू गो होम। ये हैं आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। एक जाते जाते एक नियम आपको और बताना चाहूँगा, और वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो चीज़ें नहीं बदलती हैं। क्या चीज़ें भाई? जैसे लिखा है द टीचर सेड टू द बॉय सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। ऐसा आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम बस यहाँ पे कंजंक्शन तो दैट लगाएंगे और सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और पूरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। कंजंक्शन लगेगा दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉय। मैंने क्या बताया बच्चों? अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, उसे दैट लगाकर ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है और सेड टू को बदल दिया जाता है टोल्ड में। आप इसको नोट करिए। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, किसी की कहावत हो गई, कोई प्रोवर्ब हो गई। जैसे लिख देंगे द टीचर सेड टू द माफ कीजिएगा बॉय ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड टू द बॉय ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऐसा आता है तो क्या करेंगे? सेड टू की जगह लिख दिया आपने टोल्ड, यहाँ पे लगाया आपने दैट, और इसको तो एज इट इज उतार देंगे। दैट यहाँ पे एच स्मॉल हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉय। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई सार्वभौमिक सत्य है, या कोई प्रोवर्ब है, कोई एडेज है, कोई कहावत है, अगर ऐसा आता है तो उसको हम एस का तस उतार देते हैं। ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल्स पता हुए होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और मैंने आपको बेसिक और कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ पे चीज़ें मैंने बताई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट होते हैं, कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सीधे मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और आगे भी मैं आपको क्वालिटी वाली वीडियोज़ बना सकूं, इसके लिए आपका मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए होता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनों के बीच इसको शेयर करें, ताकि मेरा मोटो कि एक क्वालिटी एजुकेशन मैं हर व्यक्ति तक पहुंचा सकूं वो पूरा हो सके, और मुझे मॉरल सपोर्ट और मिल सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।